नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषयन में। आज हमारी सीरीज का आखिरी दिन है। हमने जो 1 वीक की सीरीज़ शुरू किया था उसका आज आखिरी दिन है। हमने इस सीरीज़ में डेली 10 मिनट कौन कौन से योगा हैं जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने कभी योगा नहीं किया है, उनको बताया है कि 10 मिनट आप डेली कौन कौन से योगा कर सकते हैं। जिसमें हमने सूक्ष्म व्यायाम बताया, उसके साथ साथ स्ट्रेचिंग बताई, बॉडी की स्ट्रेचिंग। धीरे धीरे जब हमारी बॉडी पार्ट एकदम अकड़ी होती है, टाइट होती है, तो हम योगा नहीं कर पाते हैं, तो उनको स्ट्रेचिंग करने के योगा बताया। उसके साथ ही डेली 10 मिनट कौन सा ऐसा योगा करें कि जो है पावर योगा, एनर्जी बूस्ट करने के लिए, वज़न कम करने के लिए और शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए एक दिन हमने किया। फिर हमने उसको जो है क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का किया है। इसके बाद जिसके पास टाइम नहीं होता है, बहुत व्यस्त लाइफ है, उनके लिए भी 10 मिनट का योगा है। तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें और सारा देखें। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ योग निद्रा पे बात करेंगे। योग निद्रा का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा। जिनको अनिद्रा की समस्या है, मस्तिष्क में कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, नींद नहीं आती, प्रॉपर पूरी नींद नहीं होती है, समय नहीं मिलता है, तो ये 20 मिनट तक, 10 मिनट तक अगर आप योग निद्रा कर लेते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और आप जो 6 घंटे की नींद लेते हैं ना, वैसी फ्रेशनेस फिर से इसमें आ जाती है अगर 20 मिनट का प्रॉपर तरीके से योग निद्रा कर लिया जाए। तो आज ये सब चीज़ों को हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है और कैसे अपनी दिनचर्या बनानी है। सबसे पहले तो हम अपनी दिनचर्या को जानेंगे, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। जैसे हम लोग लेट नाइट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, ये उल्टा है। ये हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। आज के समय में इतना ज़्यादा बीमारियों का भरमार, काम धाम भाग दौड़ के साथ साथ बीमारियों का भरमार हो गया है। ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो जिसका कभी हमने नाम नहीं सुना था, हम जानते नहीं है। कोई कुछ भी कह दे रहा है, ये आज हमको ये हो गया, आज वो। ऐसा होता है कि हमको पता भी नहीं चलती कि कौन सी बीमारी हो गई है। ठीक है, तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोगी काया पाना चाहते हैं, तो हमें अपनी दिनचर्या में थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा। ठीक है, व्यस्त लाइफ है, आपको लेट नाइट काम करना पड़ता है, थोड़ा उसको अर्ली मॉर्निंग करने की कोशिश करिए। बहुत लेट नाइट तक काम करना सही नहीं है। आप सोइए, नींद प्रॉपर तरीके से जब तक आपका नहीं होगा, तब तक आपका मन, मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन जब नहीं काम करेगा, वो तो हमारा मास्टर है, वो हमें सही से गाड़ी हमारी नहीं चलाएगा, ड्राइविंग नहीं करेगा, तो हमारा शरीर कैसे चलेगा। तो इसलिए हमें मस्तिष्क को भी पूरा आराम देना है, रिलैक्स कराना है। तो हमको नींद पूरी चाहिए, कम से कम 8 घंटे 7 घंटे सोना ही चाहिए। तो इसके लिए हमें जल्दी सोना है और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है। जल्दी उठने से क्या होता है कि जो सुबह सुबह का वातावरण होता है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा। इस समय इतनी एनर्जी वातावरण में होती है। आप खाली 21 दिन उठ के देखिए, 21 दिन उठ के देखिए, 22वें दिन आपको बिस्तर अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद नहीं सोएंगे, आपका नींद उस टाइम खुल जाएगा। उठिए, थोड़ा वॉक करिए, टहलिए, अपनी क्षमता अनुसार टहलना, घूमना, चलना फिरना, नहीं कुछ थोड़ा सा एक राउंड लगा लीजिए, दौड़ लीजिए। इससे क्या होता है, आपका शरीर पूरा चार्ज हो जाता है और जो सुबह वातावरण में एनर्जी होती है ना, आप उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसको गेन कर लेते हैं अपने अंदर। तो सुबह का समय ऐसा होता है, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे किसी काम के लिए हो, चाहे फिर अपनी फिटनेस के लिए हो, या कोई भी काम, सुबह का काम जो होता है वो बिल्कुल एनर्जी फुल होता है। जो शोधकर्ताओं के अनुसार जो सक्सेस लोग हैं, उनके जीवन का यही मंत्र है कि जब तक लोग सो के उठते हैं, तब तक वो अपने जीवन का समझ लीजिए 50% काम सुबह ही कर चुके होते हैं। अपनी वातावरण की जो होती है, यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है, वो गेन कर चुके होते हैं। तो सुबह हमें उठना है, थोड़ा टहलना, चलना, घूमना ज़रूरी है, बाहर की सांस लेना। क्योंकि देखिए, दिन भर क्या होता है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा रहता है, सुबह के समय वातावरण स्वच्छ रहता है। उसमें प्राणायाम करिए, खुली हवा में प्राणायाम करिए, टहलिए, दौड़िए, रनिंग करिए। इन सब से क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसके साथ साथ फिर हम क्या करेंगे, सुबह अपना रूटीन बनाना है हमको। सुबह कुछ रूटीन बनाना, सुबह गर्म पानी ज़रूर पीना है। आप 2 गिलास नहीं पी सकते, 1 गिलास से शुरुआत करिए। 1 गिलास पी लीजिए, इसके बाद थोड़ी देर बाद और आप 1 गिलास पी सकते हैं। बिना मुंह धुले, बिना ब्रश करे, बिना कुल्ला करे, आपको सबसे पहले उठ के पानी पीना है। टहलने से पहले भी पानी पीना है।
पानी सुबह जो हम गर्म पानी पीते हैं उसका इफ़ेक्ट जानते क्या होता है? जैसे जब हम सुबह जो हमारे मुंह की लार होती है वो बहुत बड़ा क्लीनर का काम करती है। जब हमको कोई चीज़ क्लीन करनी होती है तो हम उसमें क्लीनर डालते हैं ना, वो उसकी गंदगी को पूरी साफ़ कर देती है। इसी तरह हमारे मुंह का जो लार होता है वो एक क्लीनर का काम करता है, बहुत बड़ा क्लीनर का काम करता है। जैसे क्लीनर जो है साफ़ करता है ना, क्लीनर अगर किसी चीज़ को हम बॉटल में, कोई बॉटल साफ़ करना, किसी भी चीज़ को साफ़ करना होता है तो हम उस क्लीनर को डाल देते हैं, वो बिल्कुल डिटॉक्स कर देता है। उसी तरह ये क्लीनर का काम करता है। हमारी जो है छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से क्लीन कर देता है। जब हम फ्रेश होते हैं तो वो पूरी तरह से उसको क्लीन कर देता है। इसलिए सुबह सुबह गर्म पानी ज़रूर पीना है। और वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ठंडा पानी पीने की आदत ना डालें, नॉर्मल पानी पिए। फ्रिज का पानी कभी नहीं सेवन करना चाहिए। आपको बहुत ठंडा पानी पीने का शौक है, थोड़ा घड़े का पानी पी लीजिए, नहीं थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, लेकिन फ्रिज का एकदम ठंडा पानी नहीं पीना है। खान पान में थोड़ा सुधार करना है। कहावत कही गई है कि सुबह का भोजन राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का भोजन आम इंसान की तरह होना चाहिए, और रात का भोजन हमारा जो है भिखारी का भोजन होना चाहिए। ये आयुर्वेद में कहा गया है। तो इसलिए राजा का भोजन कैसा होता है? सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर डाइटिंग कर लेते हैं। सुबह हल्का खाना, जो जिनको अपना वजन कम करना होता है ना, वो क्या करते हैं, सुबह लेट खाएंगे या काम कर रहे हैं सुबह अभी कोई नहीं हो, लेकिन सुबह सुबह बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए। राजा का भोजन कैसा होता है? सारी चीज़ें खाना, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है आप खा रहे हैं पूर्ण होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आपको सारे दिन की एनर्जी वो सुबह का खाना देगा। आपको सुबह उठ के और भी काम करना होता है, आप उसको खाइए पिए। दोपहर में फिर आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। रात में बिल्कुल हल्का खाना खाना है, क्योंकि रात में हमको क्या करना है, सोना ही है ना, तो बहुत ज़्यादा खाना खा के क्या करना है। तो इसलिए स्वस्थ रहने के ये सब मंत्र हैं कि सुबह खाना अच्छा खाना चाहिए, दोपहर का सामान्य खाना चाहिए, रात में हल्का खाना चाहिए, पानी नॉर्मल पीना है, और खाना खाते समय सलाद हमको ज़रूर खाना है, ज़रूर खाना है। फाइबर युक्त चीज़ें तो खानी ही है, जिससे हमारा पेट साफ होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम सही हुआ तो पूरा सिस्टम अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, सलाद हमको खाने का भी सिस्टम होना चाहिए। एक प्लेट पहले सलाद की बनानी है और दूसरी प्लेट हमें खाना खाने की बनानी है। तो जो हम सलाद का प्लेट लेंगे वो पहले फिनिश करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बीच में सलाद खा लेते हैं, लास्ट में सलाद खा लेते हैं, कभी भी सलाद उठते खा लेते हैं, लेकिन उसका भी सिस्टम है कि आपको पहले सलाद एक प्लेट खा लेना है, इसके बाद खाना खाना है। आप करके देखिए, आप सिर्फ करके देखिए, आपके पेट की चर्बी, शरीर की चर्बी या शरीर का फिटनेस इतने जल्दी वो सही हो जाएगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की भी कोई प्रॉब्लम है एकदम सही हो जाएगी, तो 100% सही हो जाएगी। सिर्फ आपको इन सब नियमों को फॉलो करना है। आप सलाद पहले खाएंगे, सलाद आप पहले खाएंगे ना, तो खाना भी आप ज़्यादा खाएंगे फिर भी वो डाइजेस्ट कर देगा, या उल्टा सीधा चीज़ें जो आप खा रहे हैं, तला भुना जो भी खा रहे हैं वो सब डाइजेस्ट कर देगा। थोड़ा खाने में अपना रूटीन बनाना है, अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में रखना है। 40 प्लस के बाद तो ज़रूर डिसिप्लिन में करना है, क्योंकि 40 प्लस के बाद हमारी शरीर इतनी गवाही नहीं करती कि हम कुछ भी खा लें। थोड़ा नियम से खाना है, सब कुछ खाइए, हफ्ते में एक दिन खाइए, कभी कभी नियम बना लीजिए, सुबह हैवी खाना खा लीजिए, शाम को हल्का खाना खाइए। मतलब रूटीन, आज हमने अगर कोई हैवी खाना खा लिया तो कल हल्का खा लें। शरीर का एक मशीन है ना, आप उसमें ज़्यादा ठूस देंगे, ज़्यादा भर देंगे, खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, तो शरीर कितना डाइजेस्ट करेगा, कोई ना कोई बीमारी का रोग ले लेगा। और योगा करने का ये नियम है कि आप कम से कम 4 से 5 घंटे पहले खाना खाए हों। भाई योगा करने का सही समय तो सुबह का है और शाम का है, आप सुबह शाम करिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, किसी कारण से आप दोपहर में या रात में करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या आपको करना होगा, आपका पेट खाली होना चाहिए। 4 से 5 घंटे आप खाना खाया हुआ चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना खा के हैवी पेट में योगा करेंगे तो आपकी नाभि सरक सकती है। दूसरी चीज़, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, गैस, अपच या एसिडिटी कुछ भी हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। ना अगर आप भरे पेट में खाना खा के अगर योगा करते हैं तो आपकी नाभि भी सरक सकती है, प्लस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो सकता है। तो इन सब नियमों को, योगा करने का ये नियम है कि 4-5 घंटे पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। ठीक है, इन सभी नियमों को आपको अपनाना है और अपनी दिनचर्या को सुधारना है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे। और प्लस जैसे हम लोग कोई योगा करते हैं ना, तो मुद्रा का ध्यान रखें। जैसे ये है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्या होता है, हमारे माइंड को तेज करने का, अध्यात्म की ओर ले जाने का ये साधन है। इसीलिए देखिए पहले के लोग इस मुद्रा में करते थे। तो आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, बैठे हैं या फिर ऐसे, तो ज्ञान मुद्रा को लगाने का प्रयास।
आइए हम जानते हैं योग निद्रा का क्या नियम है, कैसे करना चाहिए। तो योग निद्रा को जानेंगे और करेंगे, इसको ज़रूर अपनी लाइफ में। योग निद्रा में शरीर को एकदम ढीला करके, एकदम शरीर में कोई जान नहीं, बेजान करके लेट जाना है। बिल्कुल शरीर एकदम ढीला, कोई प्राण नहीं, कोई तेज नहीं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, हाथ पैर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। और एकदम मस्तिष्क में कोई हलचल नहीं, कोई नहीं, निष्क्रिय शरीर को एकदम, योग निद्रा में शरीर को एकदम निष्क्रिय कर देना है। लेकिन सोना नहीं है, सोना नहीं है, हाथ पैर एकदम ढीले, निष्क्रिय, तेज, एकदम कोई नहीं, कोई क्रिया नहीं। सांसों की क्रिया पे एकदम नियंत्रण, आराम से लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, एकदम शांति, कोई हलचल नहीं है, दिमाग में कोई कुछ नहीं है, शरीर एकदम रिलैक्स, एकदम ढीला करेंगे। बाहर चिड़िया की चहचहाहट को महसूस करना है और शरीर को एकदम रिलैक्स रिलैक्स करेंगे, एकदम शांत वातावरण में, एकदम शांत, अपने को मन शांत, शरीर शांत, मस्तिष्क शांत, शांत। सोना नहीं है, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, मस्तिष्क में कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं। बाहर चिड़िए की चहचहाहट को महसूस करेंगे। हमारे शरीर की सारी थकान रिलीज़ हो रही है, मन बिल्कुल शांत हो रहा है। 10 मिनट तक आप कोई म्यूज़िक लगा के भी सो सकते हैं। योग निद्रा करना है, आप कोई अपने मनपसंद म्यूज़िक लगाइए और शरीर को ढीला कर दीजिए। बिल्कुल आराम से मन मस्तिष्क को बिना विचारहीन करके बिल्कुल आराम करिए, कोई विचार नहीं, मस्तिष्क एकदम शांत हो गया, मस्तिष्क एकदम रिलीज़ हो गया। 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपको भावना करनी है कि हमारे मस्तिष्क में कोई हलचल नहीं है, मन बिल्कुल शांत है, शरीर बिल्कुल हल्का है, एकदम रिलैक्स हो गया, एकदम रिलीफ हो गया है। अब धीरे धीरे चेतना लाने का, उंगलियां पैरों को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चेतना लाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बाएं करवट घूमेंगे। बाएं करवट से धीरे धीरे उठना है, धीरे धीरे उठना है। हाथों को रफ करके अपने फेस पे लगाएंगे, शरीर बिल्कुल शांत, मन मस्तिष्क शांत हो गया। हाथों को रफ करके अपने फेस पे लगाएंगे, शरीर बिल्कुल शांत, मन मस्तिष्क शांत हो गया। कोई म्यूज़िक लगा के कर सकते हैं, या जो इनके नियम है जैसे हमने बताया कि एकदम हाथों पे अपना ध्यान, पैरों पे अपना ध्यान, एकदम ढीला, एकदम निष्क्रिय, निस्तेज, ये सब अपनी भावना खुद करके आप म्यूज़िक लगा के आराम से योग निद्रा कर सकते हैं और आपको अच्छी नींद भी आएगी, माइंड भी आपका रिलैक्स होगा। अगर आप बहुत भाग दौड़ व्यस्त लाइफ में है तो ये 20 मिनट की या 10 मिनट की योग निद्रा आपको फिर से पूरा तरोताज़ा और वो कर देता है। योग निद्रा पे रिसर्च हुआ है, दिल्ली एम्स और प्राइवेट कुछ लैब्स हैं उसमें रिसर्च हुआ है, तो ये ज्ञात हुआ है कि योग निद्रा करने से मस्तिष्क की बीमारी, हृदय की बीमारी, डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, सारी बीमारियां रिलीज़ होती हैं। मस्तिष्क संबंधी, याददाश्त, तनाव, डिप्रेशन संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं सब रिलीज़ होती है। तो इसलिए योग निद्रा करने की आदत ज़रूर डालें। इन्हीं सब भावना, ये सब संदेश के साथ आपसे हम आज का हमारा ये सेशन पूरा होता है और हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसलिए अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने खान पान को सुधारें, योग जरूर करें। योग 10 मिनट योग करने का संकल्प जरूर लें ताकि आप इस आज के वातावरण के पोल्यूशन और परेशानियों से बच के स्वस्थ रह सकें। नमस्कार। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। लाइफ स्टाइल विद वंदना विषय।